हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अभी ये वीडियो अपलोड करूँगी ये बना के, बट सिचुएशन ऐसी आ गई है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। बिकॉज मैंने मॉम डैड से भी बात करी थी, उनने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं कि तुझे जो करना है तू कर, जब अपनी लाइफ के डिसीजन तू खुद ही ले लेती है सारे विदाउट कंसल्टिंग अस, तो अब क्यों हमसे पूछ रही है। एंड उनकी बात भी सही है, इतनी सारी चीज़ें हो गई ऑन सोशल मीडिया, रिलेटिव्स वगैरह भी पूछते हैं क्या है क्या नहीं। तो अब एट दिस पॉइंट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब लास्ट टाइम मेरी अनमोल से बात भी हुई थी, जब वो मेरे घर आया था, शुभी के साथ लड़ाई वगैरह हुई थी, उसके बाद उसका फ़ोन आया था, उसने मिलने के लिए बोला था एंड मैं गई थी मिलने। मुझे लगा था चीज़ें बेटर हो जाएंगी, सॉर्ट हो जाएंगी, क्या पता उसका भी गुस्सा शांत हो गया हो, अभी अच्छे से आराम से मैच्योरली हम लोग बात कर लेंगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। बट फिर उसके बाद एज़ यूजुअल वो सिचुएशन भी वर्स होती चली गई, वहाँ पे भी हमारी लड़ाई हो गई। अब मैं उसकी भी गलती नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी भी गलती नहीं बोल रही हूँ, कहीं न कहीं हम दोनों की ही गलतियाँ हो सकती हैं, बट किसी एक की गलती मैं अभी भी नहीं बोल रही हूँ कि पूरी उसकी गलती है या मेरी गलती है, हमारे ईगो क्लैश कर रहे हैं। बट एट दिस पॉइंट मैं तो उसको ये भी बोल रही हूँ कि हाँ, सब कुछ ख़त्म करके आराम से अपना जैसे था पहले बॉन्ड आराम से करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। अच्छा टाइम था, जस्ट बिकॉज ऑफ वन प्रैंक, एक छोटे से प्रैंक की वजह से ये इतना ज़्यादा वर्स्ट हो गई है सिचुएशन, जो कि आई डोंट थिंक सो उसको भी रियलाइज़ हुआ होगा कि एक प्रैंक की वजह से इतना सब हो सकता है, क्योंकि अगर उसे पता होता तो आई डोंट थिंक सो वो करता कभी ये चीज़। एनीवेज उसमें भी इतना दिमाग होना चाहिए था, अगर वो प्रैंक कर रहा है तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी रेडी रहे। ठीक है, हमारा जैसा भी बॉन्ड था, मैंने जब वो वाली वीडियो भी देखी थी उसमें भी उसने बोला था कि ठीक है मैं मना लूँगा उससे, बाद में जाके वो गुस्सा हो गई। मुझे नहीं पता क्या हो गया क्या नहीं, उसको किसने उसका ब्रेन वॉश किया, या तो कमेंट सेक्शन देख के उसको वो लगा कि ओ माय गॉड मेरी तो मेरी ईगो मेरी हर्ट हो रही है, जो भी XYZ। तो हमारी चीज़ें और वर्स्ट होती चली गई। एंड उसके बाद भी मेरी आज भी बात हुई थी अनमोल से, कॉल पे हमारी बात हुई थी, वापस से हमने सोचा था मिलेंगे, बट फिर वही है कि हम वापस से मिलेंगे एंड फिर वापस से वही सारी चीज़ें होंगी, बिकॉज हम दोनों एक पॉइंट पे नहीं आ पा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बट मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है कि यार जो भी हो, जैसा भी है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, और बस यही सारी चीज़ों की वजह से आज हम यहाँ पे पहुँच गए हैं कि उसको ये प्रॉब्लम है कि मैं हर जगह कैमरा घुसा देती हूँ। बट अगर मैं कैमरा नहीं घुसाऊंगी तो एट द एंड मेरे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अगला आगे जाके उस दिन जब घर पे आ गया था, मेरे लिए, लोगों के लिए नहीं होगी बहुत बड़ी बात, लोग बोल रहे हैं कि हाँ तो क्या हो गया वो प्यार से आया था, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। बिकॉज सब लोग अपने फ्री टाइम में गेम खेलना तो पसंद करते ही होंगे। तो क्या आपने इस नए गेम कॉइन ट्रेन के बारे में सुना है? ये परी मैच में अवेलेबल है। इस पे विन रेट्स बहुत ज्यादा हैं, ऑलमोस्ट इस पे सब लोग विन हो रहे हैं। और इसमें एक नया फीचर आया है सेव जोन करके, और अगर एक बार ये एक्टिवेट हो गया, विनिंग्स कंफर्म है विदाउट एनी रिस्क। फिर डिस्प्ले भी करेगा कि आप कितना तक विन कर सकते हैं। तो ट्राई जरूर करना। आपको इसमें एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परी मैच सारे न्यू यूजर्स को 1,05,000 का वेलकम बोनस भी दे रहा है। लिंक पिन कमेंट्स में है, तो फटाफट जाके परी मैच इंस्टॉल करो एंड प्ले कॉइन ट्रेन। इस पे सब लोग विनर हैं। मेरे भी पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं। उसके बाद अगर ऐसे कोई घर पे घुस के धक्का मुक्की कर रहा है तो मैं डर जाती हूँ। मेरे को ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है, बिकॉज गुस्से में इंसान का नहीं पता होता। मैं खुद की भी बात करती हूँ, मेरा भी गुस्सा, अगर मुझे गुस्सा है तो इंसान गुस्से में कुछ भी स्टेप उठा सकता है। तो इसलिए मैंने भी वीडियो माउंट कर दिया वहाँ पे। ठीक है, हर जगह मैं भी कैमरा घुसा देती हूँ, इसलिए मैंने लास्ट 2 बार जब हमारी बात हुई वो ऑफ कैमरा ही हुई हैं सारी बातें। तो आप लोग को नहीं पता होगा कि क्या हुई है, वो वाली सारी बातें मैं डिस्क्लोज भी नहीं करना चाह रही हूँ। एंड जहाँ तक की रही चैनल की बात, जो लोग बोल रहे हैं कि उसका चैनल उसे दे दे, तो टेक्निकली देखा जाए तो ये हम दोनों का ही चैनल था। एंड प्लस अभी भी मैंने उसमें से जो बैंक अकाउंट्स है वो उसी के लिंक है, चाहे वो मुझे ट्रांसफ़र कर रहा है, मैंने उसे वापस से ट्रांसफ़र कर दिया था आधा अमाउंट जो उसने मुझे ट्रांसफ़र किया था। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेन था कि हम लोग साथ में वीडियोज़ बनाते हैं, वो मुझे अच्छा लगता था उसके साथ वीडियोज़ वगैरह बनाना। अदरवाइज़ अगर वीडियो का ही इतना होता तो यार मैं किसी अपने आप बना लेती। मेरे पास, लड़कियों के पास सबको पता होता है कि 100 क्रिएटर्स मिल जाते हैं, बट मुझे उसी के साथ अच्छा लगता था। उसके साथ मेरा एक अच्छा बॉन्ड था जो कि खत्म ही होते जा रहा है धीरे धीरे।
अब मुझे नहीं पता कि चीज़ें सॉर्ट होंगी कि नहीं होंगी, बट मैं तो अभी भी यही बोलूँगी कि अगर उसको चीज़ें सॉर्ट करनी हो तो आई एम स्टिल रेडी कि वो आए, बैठे, आराम से हम कम्युनिकेट करें कि कहाँ चीज़ें ख़राब हुई। आई नो एक बार जब रिलेशन में जो धागा वो टूट जाता है, वो ऑफ कोर्स वो बीच में वो नॉट रहती है, बट स्टिल वी कैन ट्राई, जो कि उसके दिमाग में भी समझ नहीं आ रही है। मुझे था कि ठीक है, क्या पता अगला 2 दिन मांग रहा है, 3 दिन मांग रहा है ब्रेक ले, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट नहीं हो रही हैं चीज़ें ठीक, वर्स्ट होती जा रही हैं सिचुएशन मेरी। शुभी से भी एंड में यही बात हुई, शुभी भी अब मुझे ब्लेम कर रहा है कि मेरी वजह से उसकी भी और अनमोल की भी लड़ाई हो गई। सब लोग एट द एंड मुझे ब्लेम कर रहे हैं, एंड कमेंट सेक्शन भी मैंने पढ़े, सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये मेरी गलती है, मेरी गलती है। बट मेरी गलती ऐसी भी क्या है कि मतलब पूरी ही मेरी गलती है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। ठीक है, प्रैंक हुआ, मैंने हाथ उठा लिया, उसके बाद मैं उसको सॉरी बोलने भी गई, मैंने उसे इतना मनाया, फिर भी उसने मुझे बेइज्जती करके मुझे हटा वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद मैंने उसको किसी और लड़की के साथ पकड़ा, चाहे वो उसकी दोस्त हो, जो भी हो। तो मुझे तो जो सुनने में आएगा, श्रीकांत ने मुझे जो बोला उस हिसाब से तो मुझे यही था कि हाँ किसी लड़की के साथ घूम रहा है। उसके बाद उसने मेरे साथ इतनी ज़्यादा बदतमीजी करी, धक्का मुक्की हो गई, श्रीकांत के भी लग गई। उसके बाद भी मैं रेडी थी कि ठीक है, गुस्से में इंसान ने कर दिया होगा, अच्छा इंसान ने, सारी चीज़ें ख़त्म कर लेते हैं। बट एट दी एंड वही बात आ जाती है कि ईगो ईगो क्लैश हो रही हैं। मैं तो अपनी ईगो भी साइड रख ली, बट स्टिल बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं ड्रामा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। कोई अपने इतना ड्रामा करने, मतलब फेम के लिए कोई इतना ड्रामा नहीं करता कि अपनी खुद की रेपुटेशन नीचे गिराए। चाहे वो अनमोल की रेपुटेशन गिर रही हो या तो मेरी रेपुटेशन गिर रही हो, दोनों की कहीं ना कहीं अगर हमारी लड़ाई हो रही है तो कोई ना एक इंसान तो गलत दिख ही रहा है ना। और बस यही है, अनमोल वर्मा को बस समझ आ जाए, चीज़ें ठीक हो जाए। मैं तो आज भी यही बोलती हूँ कि यार अच्छे से वीडियोस बनाते थे, साथ में बनाएंगे, साथ में शुरू किया था मैंने बाकी सारी चीज़ें अपनी, मैं कोर्स भी कर रही थी, मैंने वो भी छोड़ दिया था कि हाँ साथ में हम सारी चीज़ें करेंगे, फुल टाइम उसी चीज़ को देने में लगा दिया। बट एट दी एंड जब हाथ में कुछ नहीं बचता तो लगता है कि पूरी लाइफ ही मतलब ऐसा हो गया कि यार हाथ में कुछ बचा ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें प्लान होती हैं लोगों की, अच्छा ये करेंगे फ्यूचर ऐसा वैसा, वो सारा कुछ ही एक प्रैंक ने खराब कर दिया। एंड इस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि कोई मेरा साथ नहीं है, बिकॉज मॉम डैड भी वीडियोस देखते हैं, उनको भी आ रहा है कि यार ये क्या तमाशा लगा रखा है सोशल मीडिया में। अनमोल की मॉम को भी यही लग रहा होगा, क्योंकि पेरेंट्स को, ऑफ कोर्स पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बोलेंगे पेरेंट्स भी कि ये क्या है। तो अब मुझे आप लोग ही बताओ कि मैं गलत कर रही हूँ क्या, मैं क्या, मेरी कहाँ गलती हो रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। अगर मेरी गलती तब होती, अगर मेरी ईगो अभी भी होती कि नहीं मेरे को चैनल में अकेले करने में, तो अभी भी अनमोल वर्मा को बोल रही हूँ कि आ जाओ साथ सब कर लेते हैं। नहीं चाहिए चैनल मुझे यार, चैनल इतना बड़ा थोड़ी ना हो गया, चैनल ना हो गया इतना ड्रामा मेरे को। एनीवेज अब मैं वीडियो एंड करूँगी ये वाली, बिकॉज चीज़ें बहुत हैं सारी बोलने के लिए, बट छोड़ो अब मैं क्या और बोलूँ। तो गाइस आप लोग बोल रहे होगे कि एक तो इनकी लड़ाई चल रही है, ये इतनी सैड है, और मैं बोल रही हूँ कि मेरे को चैनल से कुछ नहीं चाहिए, उसके अंदर मैं स्पॉन्सर वीडियो भी लगा रही हूँ। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये अनमोल ने ऑलरेडी डील साइन कर ली थी, कॉन्ट्रैक्ट बन रखा था 2-3 ब्रांड से, इसलिए मुझे ये ऑलरेडी डालनी पड़ रही है। एंड इसका सब कुछ अनमोल के पास ही है, सारी चीज़ें अनमोल के पास ही जा रही हैं। एंड जब लास्ट टाइम अनमोल एंड मेरी बात हुई थी तो उसमें ये वाली चीज़ भी हमारी बात हुई थी, इसलिए मुझे ये सारी जो भी स्पॉन्सर मैं डाल रही हूँ इसी की वजह से डालना पड़ रहा है।